वन वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए। हम थोड़ी डिटेल में रीडिंग करेंगे आज, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको क्लैरिफाई हो जाए। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। अच्छा, कार्ड्स मैंने उल्टे कर दिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईस्ट, हे परमपिता परमात्मा श्री राधा, टैरो कार्ड से प्रभावित होकर मुझे ये बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी हाल ही में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए, ताकि जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईस्ट, हे परमपिता परमात्मा, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओह माय गॉड, मैं गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेती। बस प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए इट मीन्स आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। जो एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हैं आप सिर्फ उनको ही लीजिएगा। जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही आप उनको मत लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज द एम्पिरर। आई होप आपको विजिबिलिटी हो रही होगी। सेकेंड आया है मेरे पास 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ। रुको। सो अब आपको कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सेट कर दिया है ताकि आपको चीज़ें विजिबल हो जाए। सो सबसे पहले मेरे पास आया नंबर 4। नंबर 4 काफ़ी स्ट्रांगली है। नंबर 8 हो सकता है, और अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 हो सकता है, नंबर 12 हो सकता है, नंबर 1 और नंबर 2 भी मुझे काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हो सकते हैं। देखो, ये अभी के लिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है, इनका थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एटीट्यूड में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग के साथ अगर मैं बात करूं तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग के सेंस में मैं बात करूं, एकदम से चीज़ों को लेकर बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहते होंगे। इस पर्सन पे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा रहता होगा। ठीक है, एडिक्शन हो सकता है इन पर्सन को आपका, या तो ये आपसे बात किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ऑल्दो ये आप पे अग्रेशनली रिएक्ट करते होंगे। ठीक है, इनके पास पैसा बहुत है, एक्शंस के लिए बहुत क्विक रहते होंगे। अगर आप कोई बात कहते होंगे इनका इंस्टेंट रिएक्शन होता होगा। ठीक है, समटाइम्स ये बहुत कोल्ड बिहेव करते होंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते होंगे। एक्सपीरियंस इस पर्सन के पास बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगी। ये आपसे ज़्यादा मैच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, इनको ऑब्सेशन भी हो सकता है आपको लेकर। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो देखो, इस पर्सन के साथ कहीं ना कोई पैरानॉमिकल एक्टिविटीज़ तो मुझे नज़र आ रही है। मे बी कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है इस पर्सन के साथ जो ये फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, या इनको ऐसा लग रहा होगा ओ ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। ये पॉजिटिव बहुत है, बट इनके खुद के हाथ में कुछ नहीं है। ये डाउन टू अर्थ भी हैं, डिसीजन लेने में डाउन टू अर्थ है, बट राइट नाउ ये बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। वॉक अवे इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, साइलेंट कोल्ड बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन का। ये सोच रहे होंगे कि चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होगा। डिप्रेशन का फेज इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये हाल ही में डिप्रेशन भी फील कर रहे होंगे। इनको स्लीप डिसऑर्डर बहुत ही बेकार होगा, इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। ये अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। ऑल्दो ये अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करें, इनके इमोशंस बिल्कुल भी इनके हाथ में नहीं है। ये अपने इमोशंस को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें इनके खुद के हाथ से नहीं हो रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशंस कह लो, रिलेशनशिप में कह लो, चीज़ें इनके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही होगी। या आपसे वॉक अवे करते होंगे, बाद में इनको फिर रियलाइज़ होता होगा कि नहीं मुझे बात करनी है, मेरे से नहीं रहा जा रहा उसके बिना। एक तरफ इनके दिमाग में कुछ चलता है, दूसरी तरफ इनके दिमाग में कुछ और चलता है। ठीक है, इंट्यूशंस की ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ये आपके लिए फील भी बहुत करते हैं। पर
अभी के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये नाम फेम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील कर रहे हैं, इनको करियर की चिंता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नींद नहीं आती, सुबह सुबह हो जाती है, इमोशंस पे काबू नहीं है, मतलब चीज़ें काफ़ी मिसबैलेंस चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। ऑल्दो इनको ऐसा भी लगता है कि इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीज़ें इनको ही देखनी है, वो सारी चीज़ें भी नज़र आ रही है मुझे। आपको लेकर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हाल ही में ये ऐसा सोच सकते हैं, या तो ये मनी को लेके बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे होंगे, मनी को लेके, मनी से रिलेटेड ही आपसे हमेशा कॉन्वर्सेशन करते होंगे, बात करते होंगे कि नहीं मुझे फाइनेंसिस देखने हैं, ये चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें देखनी है। माइंड में एक्शंस की जो एनर्जी है बहुत क्विक नज़र आ रही है मुझे, क्विक है, फास्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन थोड़े से मुझे ऐसे नज़र भी आ रहे हैं कि ये ना लाइक गुस्से में कोई एक्शन ले सकते हैं और बाद में उस चीज़ को लेकर रिग्रेट भी फील कर सकते हैं। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी चल सकते हैं, इल्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होगी इस पर्सन की, एक्शन ओरिएंटेड ये हो सकते हैं। हाल ही में इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आप पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि अगर ये आपसे बात ना करे या ये आपको ना देखे तो इनको अच्छा फील नहीं होता, तो इनकी वो एनर्जी काफ़ी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं ना वो बहुत ही मिक्स्ड है, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, क्या हो सकता है इनको, मतलब कुछ भी चीज़ें वो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है। ये सच से भाग रहे हैं, कम्युनिकेशन करने से भाग रहे हैं, ये वॉक अवे करने की बहुत कोशिश करते होंगे, ये एकदम से क्विक गायब हो जाते होंगे अगर आप इनसे कोई चीज़ बात करते होंगे। लेकिन अपकमिंग डेज में आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, खुद होके भी आपको मैसेज करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कोई डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन में भी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने इनसे बात करी होगी कि अपने घर में शादी की बात करो, हमारे रिश्ते की बात करो, तो उस चीज़ को लेके भी आपसे थोड़ा सा डिले कर रहे होंगे, चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, एकदम से इंस्टेंट कोल्ड बिहेवियर कर लिया होगा, बट वो इनके खुद के हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही, वो इनके साथ नेचुरल हो रहा है, ठीक है। अपकमिंग डेज में ऐसा भी हो सकता है आपको लेके पॉजिटिव हो सकते हैं, घर वालों के साथ इनकी अच्छी बन सकती है, घर वाले इनका साथ दे सकते हैं, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, या ये आपके साथ भी कहीं खाने पीने के लिए बाहर जा सकते हैं, कोई ना कोई फंक्शन इकट्ठा हो सकता है, या करियर में इनको काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मिल सकती हैं। ऑल्दो इनके कोई नेगेटिव पर्सन्स भी ऐसे हैं कि जो इनको मतलब इनको देख के जल रहे होंगे, या आपको और इनके रिश्ते को देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती होगी। ये सेलिब्रेशन के मूड में है और ये अपनी लाइफ जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो ये आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं करना चाहते। अब एक एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए एक एंजल गाइडेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईश, हे परमपिता परमात्मा श्री राधा, टैरो कार्ड से प्रवाहित होकर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए और उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थ्रू मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इनको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट। तो मेरे पास आया है एस ऑफ कप्स। देखो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से। आपने अगर कोई क्वेश्चन भी पुटअप किया होगा तो दैट आंसर इज यस। ये आपसे बात कर सकते हैं। ये देखो ये हीलिंग के मोड में आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, विद इन 1 मंथ में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। क्रिएटिविटी बनेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा लो ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। कई बार आपको बहुत प्यार दे देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो वो है ही नहीं जिसको मैं जानती थी, तो ये अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं। इनकी न्यू फीलिंग्स डेवलप होगी आपको लेकर। स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। इंट्यूशंस की सुनेंगे। अगर कोई बेबी प्लानिंग करना चाह रहा है तो वो भी चीज़ें हो सकती है। मैरिज का भी कोई प्रपोजल ये आपको दे सकते हैं। शादी की कमिटमेंट हो सकती हैं, बात कर सकते हैं घर में आपको लेकर, ठीक है। थोड़ी सी डोमिनेटिंग एनर्जी जो रहेगी उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप इसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एम्बिशियस हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, थोड़े से अल्फा मेल टाइप के भी हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, ठीक है, लीडिंग पर्सनैलिटी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है।
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर जो भी रीडिंग आप चाहते हो, जिसके भी पार्टनर, जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट कर सकते हो कि हाँ हम इस टॉपिक पे चाह सकते हैं, फिर मैं उस टॉपिक पे भी रीडिंग बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। और दूसरा, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो है वो मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देंगी। थैंक यू सो मच।